हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के यानी टॉप 100 सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर की बात करने वाले हैं। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप जनरल नॉलेज के लिए इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप यानी डेली करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम इसमें डेली करंट अफेयर्स के लगभग 25 क्वेश्चन करवाते हैं और जो 5 दिवसीय करंट अफेयर्स होती हैं उसमें लगभग 50 क्वेश्चन कराते हैं जो बिल्कुल डेली करंट अफेयर से यानी अलग होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आपका यानी फर्स्ट प्रश्न है कि पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मार्जिन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक डिजिटल वॉच यानी जो घड़ी होती है किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटर डिवाइसेज के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, तो इसका सही आंसर है नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न है कि डम्ड टर्मिनल क्या है, तो इसका सही आंसर है सेंट्रल कंप्यूटर है। इंटरनेट का अर्थ क्या होता है, तो नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क होता है इंटरनेट का अर्थ। बैकअप क्या है, तो इसका सही आंसर होगा सिस्टम की इंफॉर्मेशन को यानी ठीक वैसे ही प्रतिलिपि तैयार करना। ये क्या है, बैकअप का अर्थ है। वर्ड का वह पिक्चर जो कुछ स्पेलिंगों टाइपिंग टेपी यानी कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, उसे ऑटो कैरेक्टर कहते हैं यानी ऑटो कैरेक्टर कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो रूट डायरेक्टरी कहा जाता है साथियों। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है क्या कहलाती है, तो यूजर फ्रेंडली कहलाती है। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगी यानी उपयोगकर्ता की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं या मदद करते हैं, क्या कहलाते हैं। इसका सही आंसर है सर्च इंजन कहलाता है। फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को जरूर पढ़ें आप, यानी बहुत कम समय में आपको यह प्रश्न करवाने की कोशिश करेंगे यानी कम से कम समय में, तो आप हमारे साथ बने रहिए। वर्ल्ड में किसी डॉक्यूमेंट्स में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी फाइंड कमांड का उपयोग करना। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आप सभी को पता है डाउनलोडिंग कहलाती है। ब्रोशर पोस्टर और न्यूज़ लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है, इसका सही आंसर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। चैट क्या है, तो टाइपिंग वे बातचीत को कंप्यूटर पर घटित यानी होती है ना। आप सभी को बताएं टाइपिंग क्या है, अपन जैसे ही किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो उसमें आपके सामने कीबोर्ड आता है, उसे ही क्या कहते हैं यानी टाइपिंग कहते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन का यानी क्या शामिल किया गया है, तो इसमें जोड़ शामिल है, इसमें बाकी शामिल हैं, इसमें गुणा शामिल है और इसमें क्या शामिल है, भाग शामिल है। ये चारों चीज़ें इसमें शामिल हैं। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है साथियों। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है कि जंक यानी जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पैम है। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है, तो इंटरनेट पर बिजनेस करना संभव है। वर्तमान डॉक्यूमेंट्स में यानी बदलाव क्या कहलाता है, इसका सही आंसर है एडिटिंग कहलाता है। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है। अपनी स्थिति से हिलाए न जा सकने वाला जो मोडेम है वह क्या कहलाता है, तो फिक्स्ड मोडेम कहलाता है। किसी चीज़ यानी किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, तो कैरेक्टर सेट कहा जाता है। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए, तो एड्रेस जो बुक होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मोडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है, फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा फ़ोन लाइन के साथ किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में केबी का क्या अर्थ होता है, तो कंप्यूटर में केबी का अर्थ किलोबाइट होता है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, तो वाणिज्य उद्योग के लिए जानकारी को तैयार करना ही क्या है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं, प्रोसेस्ड जो डेटा होता है उसे आउटपुट कहा जाता है। यानी सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं, तो रजिस्टर होते हैं। सीपीयू का आप सभी को यानी फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए, यानी सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप सभी को पता होनी चाहिए, यानी सेंट्रल
क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, तो इसका सही आंसर यानी क्या है, तो एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर होते हैं, जो प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, तो माइक्रो चिप कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4th पीढ़ी का कंप्यूटर है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड की परत होती है। यानी एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, तो स्लॉट यानी इंसर्ट किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं, तो सर्किट बोर्ड कहा जाता है। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं वह उसे क्या कहा जाता है, मदरबोर्ड कहा जाता है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा यानी पोर्ट जोड़ता है, तो यानी कौन जोड़ता है, यानी MIDI जोड़ता है। पास्कल क्या है, तो कंप्यूटर की एक भाषा है। पास्कल प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है, तो फोरटोन भाषा है। वे यानी वर्ड्स जिन्हें यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, तो यानी रिच वर्ड्स होते हैं। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी, तो फोरटोन भाषा थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह वर्ड्स जिन्हें यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा गया है, तो उसे क्या कहते हैं, जैसे कि यानी पहले कर लिया यह प्रश्न। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा थी यानी फोरटोन। नेक्स्ट प्रश्न है किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है, तो फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर भाषा फोरटोन किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। कंप्यूटर का भाषा यानी कोबल किसके लिए यानी उपयोगी है, तो यानी व्यावसायिक जो कार्य हैं उसके लिए उपयोगी है। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती हैं, तो न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती हैं। मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज होती हैं, तो जावा होती हैं। इंटरनेट में यानी प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जावा। आपका 50 नंबर का प्रश्न है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा वेब सर्वर में। फ्रेंड्स आपको बता दें अगर आप 5 दिवसीय करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इसमें हम डेली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं तो उसे भी देख सकते हैं, जिसमें लगभग 25 क्वेश्चन करवाए जाते हैं आपको डेली। और इसमें 5 दिवसीय करंट अफेयर्स में जो डेली करंट अफेयर्स हैं उससे अलग जो प्रश्न बचे हुए रहते हैं उनको हम 5 दिवसीय करंट अफेयर्स में कवर करवाते हैं। तो आप हमारी इस करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं आगे की प्रश्नोत्तरी की। आपका 51वां प्रश्न है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोम में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है उसमें यानी जो कंपाइलर कंप्यूटर है किस प्रकार की भाषा है, तो निम्न स्तरीय भाषा है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, इसका सही आंसर है सिस्टम हार्डवेयर। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर यानी कॉलम और यानी रोइटर सेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे सेल कहते हैं। टेक बॉल किसका उदाहरण है, तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है टेक बॉल यानी ट्रैक बॉल। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें क्या है, वायरस है। कमांडो की वे सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं उसे क्या कहते हैं, तो मेनू कहा जाता है, मेन्यू कहते हैं। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं, तो रिसाइकल बिन में भेजी जाती है। जिसने कंप्यूटर का यूज़ कर रखा है उसको पता है रिसाइकल बिन यानी गिलास की तरह होता है एक, उसमें सभी डिलीट की गई फाइलें जाती है। EDP का क्या अर्थ है, तो यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इसका यानी क्या है, पूरा नाम है। निम्न में से यानी भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर था, तो सुपर कंप्यूटर था। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो ये 4th पीढ़ी का कंप्यूटर है। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है तो आप सभी को पता है 12 होती है। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? जिसका सही आंसर है बार कोड कहा जाता है। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्सर प्रिंट होता है तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। इंटरनेट पर यानी इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है तो प्राइमरी स्टोरेज है। सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग होता है यानी किया जाता है तो फ्लैश डिस्क को यानी ट्रैंक को और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि इसमें यानी डाटा रिटर्न करने के लिए इससे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है उसे कहते हैं फर्मवेयर कहते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन पर यानी प्रोग्राम के यानी समझाता है क्या कहलाती है तो मशीनी भाषा कहलाती है। यानी स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है तो टेराबाइट होता है यानी क्या होता है टीबी होता है यानी टेराबाइट होता है। 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइट कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। गूगल क्या है तो आप सभी को पता है गूगल एक सर्च इंजन है। ये प्रश्न यानी पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है तो दीवाधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। अर्नेट क्या है तो साथ ही इसका सही आंसर है एक कंप्यूटर नेटवर्क है अर्नेट। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है तो Ctrl+N। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं तो डाटाबेस कहा जाता है। एक्स एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है तो एक्सेल फाइलों के लिए किया जाता है। ओपन प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं तो स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित होते हैं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट कहते हैं उसे क्या कहते हैं सेल कहते हैं। यानी जो स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और उसके साथ रो इंटरसेक्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं सेल कहते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट का यानी डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है तो DOC है। टास्क बार कहाँ स्थित होता है तो स्क्रीन के यानी बॉटम पर स्थित होता है। कंप्यूटर के स्क्रीन पर यानी ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं तो कर्सर कहा जाता है। आप सभी को पता है यानी कंप्यूटर चलाते हैं तब ऐसा क्या आता है यानी कर्सर आता है तीर की तरह। जंक ईमेल को क्या कहते हैं तो आप सभी को पहले बता दिया स्पैम कहते हैं। URL क्या है वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट्स या पेज का एड्रेस क्या कहलाता है URL कहलाता है। जैसा कि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा शेयर। जैसे आप शेयर में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर यानी क्या ऑप्शन आएगा यानी लिंक कॉपी तो वही क्या होगा URL होगा। फाइलों को ट्रांसफ़र करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है तो ईमेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करता है तो .edu का प्रयोग करता है। ई-कॉमर्स क्या है तो इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है ई-कॉमर्स कहलाता है। इंटरनेट में यानी इंटरनेट से संबंधित यानी FTF शब्द का मतलब क्या होता है तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। यानी किसका मतलब FTF का मतलब होता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट शुरू हो गया था। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य ने। MICR में सी का मतलब क्या रूप होता है तो कैरेक्टर होता है। यानी सी का मतलब क्या होता है कैरेक्टर होता है। यानी MICR का मतलब होता है यानी मार्क इंक कैरेक्टर रिकंजेशन यानी इसकी फुल फॉर्म होती है। OCR क्या होता है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर यानी रिकंजेशन यानी कि रिकंजेशन होता है। कितने किलोबाइट में से 1 किलोबाइट बनता है तो 1024 किलोबाइट में
यानी 1024 किलोबाइट में क्या बनता है, तो 1024 यानी क्या बनता है, मेगाबाइट बनता है, यानी MB बनता है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या होता है, 2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जो आपने थंबनेल में देखा था, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। निम्न में से कौन सा यानी कौन रैम नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा पी रैम, यानी क्या नहीं है, रैम नहीं है। फ्रेंड्स आपको बता दें, अगर 5 दिवसीय करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना है, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ फ्रेंड्स वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो दिख रहा है इसको ऑन कर लें, ताकि जब भी हम करंट अफेयर से संबंधित, इंडिया जीके से संबंधित वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखें। इसी के साथ साथियों हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए।